बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़म में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जनाब, आज हम बनाएंगे पकौड़े, और वो भी हम दो किस्म के। तो ये पकोड़े जो हैं, हम लोग मेरी फैमिली में ख़ास तौर पे सिर्फ रमज़ान शरीफ का इंतज़ार नहीं किया जाता, बल्कि आप लोग यकीन करें कि मेरे घर में हफ्ते में कम से कम एक दो बार पकोड़े मस्ट हैं कि बनते हैं। और आज ये रेसिपी मैं अपने प्यारे बेटे को डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पकोड़े बहुत पसंद हैं और इन पकोड़ों का नाम भी उसी ने रखा है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेपर पकौड़ा रेसिपी। और इसके अलावा मिर्चों वाले भी मैं बनाऊंगी। ये मिर्चें साइज़ में माशाल्लाह बहुत बड़ी होती हैं और आम बाज़ार से मिल जाती हैं, और ये भी बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो आप कहीं भी जाकर आप मॉल में से या किसी भी सुपरमार्केट में से या सब्ज़ी वाली दुकान से ये आपको इजीली मिल जाएंगी। ये हर जगह अवेलेबल होती हैं। तो इनके लिए जिन अशिया की मुझे ज़रूरत थी, सबसे पहले मैं आपको पकौड़ों का बताऊंगी कि मैंने एक बाउल पालक ली है, और एक छोटी प्याज जो है वो मैंने इस तरह लंबे साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया था। इसके अलावा बेसन मैंने लिया है 6 चम्मच, 6 टेबल स्पून। और बिल्कुल छोटी मैंने जो छोटे साइज़ का आलू था वो लिया था, एक अदद उसको भी कट कर लिया, और 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उन्हें भी कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर व्यूअर्स मैं पकौड़ों में लाजमी डालती हूँ। ये मेरी एक कह लें कि आप लाजिम व मलजूम है मेरे लिए कि मैं डालती हूँ ज़रूर। और आमचूर पाउडर है वो मैंने नेमुल बदल रखा हुआ है अनारदाने का। अगर मेरे घर में अनारदाना मौजूद ना हो तो फिर मैं पकौड़ों में आमचूर पाउडर भी डाल लिया करती हूँ। ये लिया है मैंने 1 टीस्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर। और 1 टेबल स्पून मैंने ली है कसूरी मेथी। और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। और 1 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर। ठीक है जी। और ये मेरा मिर्चों का मसाला है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है आमचूर पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी जी। तो ये अपना पेपर पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन जो है तो सबसे पहले डाला है। बेसन डालने के बाद मैं अपने तमाम मसाला जात डालूंगी इसके अंदर। व्यूअर्स, हम जो है वो बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब ये वाले पकौड़े बनाऊं तो मैं बेसन थोड़ा कम रखती हूँ, और वेजिटेबल वगैरह मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, तो उससे ये और भी टेस्टी बनते हैं जी। ये हम सारा अपना मिक्स कर लेंगे सब कुछ इसके अंदर। अगर हमें नमक भी हम हस्बे ज़रूरत लेते हैं, अगर मुझे कम लगा तो मैं और डाल लूँगी। अगर बेसन भी थोड़ा कम लगा तो वो भी हम और डाल लेंगे थोड़ा सा। और मुझे लग रहा है कि बेसन थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे, इसलिए मैं 1 चम्मच और डाल लेती हूँ। अब हम पानी डालेंगे। पानी जो हमने ऐड करना है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके करना है, ताकि इसका बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। तो ठीक है, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारा ऑयल जो है वो हीट अप हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर पकौड़े डालूंगी। इसी तरह मैं डालती जाऊंगी। ये मैंने अपना फ्राई पैन और अपना चिमटा वगैरह मैंने हर चीज़ पकौड़ों के लिए बिल्कुल अलग से रखी है, क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर जब पकौड़े वगैरह बनते हैं तो बर्तन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं ये अलग से रखती हूँ। और ये देखिए मैं इस तरह डालती आ रही हूँ अपने पकौड़े, बेसन डाल रही हूँ, और बैटर जो है अपना वो माशाल्लाह से पकौड़े जो हैं वो तैयार हो रहे हैं जी जनाब। तो ये देखें एक साइड इनकी इस तरह हुई है, तो मैंने इनकी साइड जो है चेंज कर ली है, और अब इनको मैं यूँ करूँगी इस तरह ये इतने क्रिस्पी होंगे, आप यकीन करेंगे जब आप खाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे माशाल्लाह इतने मज़े के ये पकौड़े बनेंगे। और मेरे बेटे ने जब खाए, इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था, तो मैं शुरू से ये बनाती हूँ ना, तो मुझे एकदम कहता है मामा ये तो पेपर पकौड़े हैं। बस मेरे बेटे के नाम से निकला, और आप बिलीव करें कि मेरी फैमिली में हर जगह ये मशहूर हो गया है कि मुनज़्ज़ा जो पेपर पकौड़े बनाती हैं वो इतने मज़े के बनते हैं। और जब मेरे गेस्ट आते हैं तो फरमाइश करके वो लोग ना मुझसे बनवाते हैं। और रमज़ान में जब भी अफ्तारी वगैरह हो, गेस्ट आते हैं, वो पहले से जी कॉल करके कह देते हैं कि जी वो पकौड़े ज़रूर बनने चाहिए। पेपर पकौड़े, उनका नाम ही पेपर पकौड़े पड़ गया, तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। व्यूअर्स, तो देखें हमारे पकौड़े जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया है। और ये देखें मैं इन्हें डिश आउट कर रही हूँ,
और इसके बाद फिर हम अपने मिर्चों वाले पकौड़ों की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर रही हूँ जनाब। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे ये पकौड़े जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत कलर आया है इनका और ये तैयार हो गया। और अब हम जो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हम अब अपने मिर्चों वाले पकौड़े तैयार करेंगे। इसके लिए मैं बेसन जो हस्बे ज़रूरत लूँगी, क्योंकि इसमें वो क्वांटिटी जो है कोई ज़रूरी नहीं होती कि हमने 2 टेबल स्पून ही डालना है या कितना। और इसके अलावा ये तमाम मसाला जात मैं डाल दूँगी। मैंने आप बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया है और ये धनिया पाउडर है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया था भुना हुआ, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने लिया था ली थी सुर्ख मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। व्यूअर्स, मैं आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि मैं जो बेकिंग सोडा कह लें या मीठा सोडा मैं बिल्कुल नहीं डालती। मैं हमेशा यही चीज़ें डालती हूँ जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं। तो ये देखिए हम बैटर अपना बना रहे हैं। इसका बैटर हम थोड़ा सा थिन रखेंगे, दरमियाना सा ज़रा ना, ताकि जो मिर्चों के ऊपर ना अच्छी तरह वो कोटिंग इसकी हो जाए। और ये मिर्चें जो हैं कड़वी नहीं होती और बहुत मज़े की बनती हैं, और ये भी मैं अपने घर में ज़रूर बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। ये देखें कि मैं बैटर तैयार कर रही हूँ आपके सामने, और मुझे तो ठीक लग रहा है। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसको बेसन वगैरह कम ज़्यादा कर लूँगी या पानी और डाल लूँगी। और अपना नमक भी जो है वो हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है जी। तो जनाब ये देखें हमारा वही ऑयल है जिसमें अभी हमने पकौड़े अपने तैयार किए थे, और अब मैं इसी में ये देखें एक मिर्च मैंने डिप कर ली है अच्छी तरह से, और मैं ये बनाने लगी। और ये व्यूज़ हम उसी वक्त बैटर जो है तैयार करेंगे जिस वक्त हमने अपने पकौड़े जो हैं वो बनाने हैं। उससे पहले हम नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि पकौड़े जो होते हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। ये मिर्चें जो है ये क्रिस्पी नहीं तैयार होंगी और खाने का भी मज़ा नहीं आएगा। अब हम अपनी ये देखें कोटिंग कर रहे हैं, इस तरह हम करेंगे कोटिंग, और इसके अंदर इनको हम मिक्स करके और इस तरह हम साथ इस तरह हम इन्हें साथ साथ पलटते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ्राई हो रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी ये बेसनी मिर्चें जो हैं माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं और बहुत मज़ेदार स्पाइसी। इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे तो आपको ज़रूर बहुत पसंद आएंगी। अब मैं इन्हें भी डिश आउट कर रही हूँ। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया माशाल्लाह से इनका। और यही मैंने आपको बताना था कि इनका बैटर हम हमेशा ज़रा थिक रखेंगे ताकि इनकी कोटिंग अच्छी तरह से हो सके। और ये इसी तरह ही बनती हैं, कट करके इनको, और इस तरह इनके अंदर नहीं मसाला भरा जाता, बल्कि क्योंकि ये बहुत बड़ी होती हैं और काफ़ी इनके अंदर एक मिर्च से हम तकरीबन के 4-5 पीस जो है ना वो बन जाते हैं पीसेस, तो इसलिए हम इनको कट करके ही बनाते हैं। एक और टिप मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इन मिर्चों को भी जब आपने फ्राई करना है, मसाला आप बिल्कुल अपनी जो भी मसाला जात हैं आप तैयार करके रख लें, लेकिन इनको मिक्स पानी के अंदर उसी वक्त आपने करना है जब आपका दिल चाहे कि अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और खाना चाहते हैं, तो उस वक्त उसी एंड टाइम पे करें। क्योंकि आप अगर पहले बैटर बना के रख लेंगे अपना, तो वो जो है फिर आपके पकोड़े जो हैं और या ये मिर्चें वगैरह जो हैं ये मज़ेदार नहीं बनेंगी, क्रिस्पी नहीं होंगी। बस ये जनाब, तो हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह से पेपर पकौड़ा बहुत मज़े के तैयार हैं। बहुत खूबसूरत कलर भी आया है और बहुत अच्छे बने हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। इसके अलावा हमारे मिर्चों वाले पकौड़े जो हैं वो भी तैयार हैं, यानी हमारी फ्राई मिर्चें जो हमने बनाई हैं और बहुत क्रिस्पी बनी हैं। इसके अलावा मैंने ये इमली की चटनी बनाई है इनके साथ, और दही की चटनी, और इसके साथ आप भी बनाइएगा ज़रूर और इनको मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं आपके ये पकोड़े भी और फ्राई मिर्चें जो हैं। और इनमें स्पाइसेस का ये है कि आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं, आप चटपटे पसंद करते हैं, तो आप मिर्चों में जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं, और पकौड़ों में भी। वैसे मैंने जितने रखे हैं मसाला जात वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और बहुत मज़े के माशाल्लाह से लग रहे हैं। और अल्लाह ताला आप सबको बनाकर खाना नसीब करे, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मुझे रखें दुआओं में याद। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जल्द ही अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।